हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो बहुत ही जोरदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये थोड़ा मतलब टफ होगा, इसीलिए आप सभी लोग क्या है कि कॉपी और अपनी पेन साथ में लेके बैठिए, ठीक है। और जब मन लगा के इस क्लास को अटेंड करिए पूरे एंजॉय के साथ। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए आज का हमारा टॉपिक है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्या है आज का टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी जंतुओं का क्या है मैम? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का मतलब जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत है पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट? लीनियस वर्गीकरण का क्या जनक कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भूल गई हूँ लिखना। यहाँ पे अगर पोस्ट एग्जाम है, इसमें जितने भी पॉइंट्स वगैरह पढ़ाएंगे सारे बेहद बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे टॉपिक को ढूंढ के लाते ही हैं जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो, काफी हेल्प मिले एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ो, बस इतना पढ़ो कि जो ये लगे हाँ ये हमारे एग्जाम में क्या है कि आ सकता है, ये पूछ सकता है। तो उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग की यूपी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए आप लोग अपने पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए और जितना हो सके उतना पढ़ाई को अपने टाइम दीजिए। और ये अगर इस क्लास को जितना भी मैं क्लास कराऊंगी अब उस सभी क्लास को आप अच्छे से देखिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर सारे के सारे आप लोग क्लास देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आप लोगों का जो एग्जाम है भाई अच्छा जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ, ठीक है, मतलब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के जनक कौन है ना। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के जनक कौन है? मैम लिनियस। कौन है? लीनियस। लीनियस का पूरा नाम होता है बेटा कैरोलस लीनियस, ठीक है। लीनियस का पूरा नाम होता है कैरोलस लीनियस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है ना। जनक किसे कहा जाता है वर्गीकरण का? मैम लीनियस को कहते हैं। और लीनियस का पूरा नाम होता है कैरोलस लीनियस, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 2 है जीव जंतुओं को सबसे पहले, मतलब अच्छा ये सभी के माइंड में आता है बराबर कि मैम हमारे जितने भी आप लोग जब भागे जाओगे जूलॉजी या बॉटनी में, और उसमें सभी में ये दिया होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि क्रम वाइज संघ को क्रम वाइज तरीके से लिखो, क्रम वाइज क्लासिफिकेशन बताओ, है ना। ये बहुत ज्यादा। और जानते हो कैसे होता है? यहाँ पे ये चीज लिख देगा नीचे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वंश दे देगा, आखिरी में क्या दे उपसंग दे देगा यहाँ पे। ऐसे कर करके बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक राइट होता है, 3 रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि संघ हमारा कैसे होता है। नंबर वाइज हम लोगों को क्या है फाइलम याद करना पड़ता है, ठीक है। नंबर वाइज हम लोग को फाइलम याद करना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम में ये पूछे जाते, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अंडरस्टैंड। देखिए जीव जंतुओं को सबसे पहले संघ में रखते हैं, संघ यानी फाइलम। जीव जंतु को सबसे पहले किसमें रखते हैं? अगर एग्जाम में पूछ दे कि जीव जंतु को सबसे पहले किसमें रखते हैं, तो मैं जीव जंतु को सबसे पहले फाइलम यानी संघ में रखा जाता है, ठीक है। देखिए रखा जाता है। अब रखते ही संघ को वर्ग में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। रखते ही मतलब जीव जंतु को पहली बार संघ में रखा जाता है,
दूसरी बात है कि उनको संग में रखते ही क्या किया जाता है, वर्ग में तुरंत डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है ना। अब देखिए जंतु जगत को क्या है, जंतु जगत को पदानुक्रमिक श्रेणियों में क्या है, बांटा गया है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ ना कि एग्जाम में पूछता है कि इसको क्रमबद्ध बताइए। जो हमारा फाइलम है बोलते इसको क्रमबद्ध ढंग से बताइए, और 3 ऑप्शन देता है, उस सॉरी 4 ऑप्शन, उसमें से 3 रॉन्ग होगा, 1 राइट होगा, है ना। इसलिए हमें पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि फाइलम को लर्न करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है बराबर प्रॉपर तरीके से, वरना थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक नंबर लेके चली जाएगी, आप लोग देखते रह जाओगे। इसलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि वो कभी भूले ना। ठीक है, देखिए जंतु जगत को पदानुक्रमिक श्रेणियों में क्या है, बांटा गया है, पदानुक्रमिक श्रेणियों में बांटा गया है। अब मैम बोलोगे मैम पदानुक्रमित मतलब क्या होता है, पदानुक्रमित का मतलब होता है बेटा कि क्रम वाइज, क्या होता है, क्रम वाइज। जैसे क्या है पदानुक्रमित का, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देते 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या है, ये सारा जितनी नंबरिंग हम लिखे यहाँ पे ये हमारा पदानुक्रमित है। क्या है, पदानुक्रमित है यानी नंबर वाइज है। यही हम लिख दें 3 5 1 4 2, ये क्या है, ये हमारा पदानुक्रमित बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा पदानुक्रमित बिल्कुल भी नहीं है। पदानुक्रमित का मतलब ये होता है नंबर वाइज। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि हम देखिए नंबर वाइज यहाँ पे देखिए मैं लिखी हुई हूँ, क्या है नंबर वाइज मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, देखिए कैसे लिखी हूँ, और फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये जगत संघ है, यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग देख के आप इसको अगर इतना बस समझ लेंगे, ऊपर का इतना ये सब सारा पढ़ाया हुआ क्या है आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी। ओके, आइए देखते हैं कैसे। जगत संघ यानी फाइलम, क्या है जगत संघ फाइलम। हम जब कभी भी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी प्लांट या किसी भी एनिमल का, ठीक है, हम कभी भी क्लासिफिकेशन किसी प्लांट या एनिमल का करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है मैम, क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक इज फाइलम। क्या होता है बेटा जी, फर्स्ट टॉपिक इज फाइलम, हमारा पहला होता है फाइलम। क्या होता है, फाइलम, जिसे हम हिंदी में संघ कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम हिंदी में बेटा, जिसे हम हिंदी में संघ कहते हैं। ठीक है, इतना है। देखिए संघ, उसके बाद है उपसंघ, उसके बाद है उपसंघ, इसको इंग्लिश में हम सब फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सब फाइलम। उपसंघ को इंग्लिश में सब फाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका वर्ग, इसके बाद आ जाएगा गण, फिर कुल, वंश और प्रजाति, लास्ट में आपका आएगा, सबसे लास्ट में आपका आएगा प्रजाति। इसलिए आप लोग नंबर वाइज याद करिए, नंबर 1 2 3 4 and 5 6 7। ओके, क्या है 7, मतलब थोड़ा आप हाई लेवल पे जाएंगे आपको अबाउट मेरे हिसाब से जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वो इम्पोर्टेंट में 4 या 5 ही लगभग में पूछा जाता है, मतलब अधिकतर दिया जाता है। ये प्रजाति थोड़ा सा वो होता है कम, मतलब पूछता है, और उपसंग मेरे ख्याल से, लेकिन याद तो सारा करना पड़ता है, इतना कंफर्म है। इसलिए इसलिए क्या है कि इसे हम नंबर वाइज याद करेंगे। ठीक है, पहला नंबर है जगह, दूसरे नंबर पे उपसंग, तीसरे पे गण, चौथे पे तीसरे पे वर्ग, चौथे पे है गण, पांचवा पे है कुल, 6 पॉइंट नंबर पे है वंश, और सातवें पे है प्रजाति। ओके, आगे देखिए। अगला देखिए, समस्त जीवों को निम्न रूप से 2 भागों में बांटा गया। सभी जीवों को, इस पूरे धरती पे, इस पूरे दुनिया में, धरती पे जो भी कह लो, सभी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने मैम, 2 भागों में।
कौन कौन सा? फर्स्ट इज यूनिसेलुलर और सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर, यानी एक कोष की और बहुत कोष की। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ समस्त जीवों को निम्न रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिसेलुलर यानी एक कोष की, दूसरा मल्टीसेलुलर यानी बहुकोष की। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब मैम यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? एक कोश के किसे कहते हैं? जो जीव एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोश के जीव कहते हैं, और जो जीव एक दो या दो से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें हम बहुकोश के जीव कहते हैं। इतना पता हो गया। देखिए यूनिसेलुलर में इसके लिए मात्र एक संघ फाइलम। ठीक है, देखिए यूनिसेलुलर क्या है? ऐसे कोशिका जो केवल एक कोशिका, सॉरी ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए मात्र एक संघ, संघ को हम इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि एक संघ, जैसे कि प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर में हमारा जो है क्या आएगा? तो बेटा यूनिसेलुलर में हमारा प्रोटोजोआ आएगा। ठीक है, फाइलम में देखा जाए तो प्रोटोजोआ आएगा। देखिए ये है हमारा मल्टीसेलुलर, क्या है? बहुकोश के जीव। इसके लिए अलग अलग फाइलम है, लेकिन इसके लिए देखिए यूनिसेलुलर में एक ही फाइलम है, क्या? प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ एक फाइलम होगा, लेकिन क्या है कि मल्टीसेलुलर में इसके लिए अलग अलग फाइलम होंगे। ठीक है, अलग अलग फाइलम होंगे, एक ही फाइलम नहीं होगा। अब देखिए संघ प्रोटोजोआ, क्या है? संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या है? संघ प्रोटोजोआ है। ये देखिए इसके शरीर में कोई ऊतक नहीं होता। संघ प्रोटोजोआ में क्या होता है कि इसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का टिश्यू नहीं होता, किसी भी प्रकार का ऊतक नहीं होता है। ठीक है, किसके में? संघ प्रोटोजोआ में। तथा इनमें प्रजनन तेजी से होता है, और इनमें क्या होता है? जो प्रजनन की क्रिया होती है, ठीक है, वो काफी फास्ट होती है। ठीक है, बोल सकते हैं कि मैम बहुत फास्ट होती है। और देखिए होता है, और ये मृत्युपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृत्युपजीवी होते हैं। मृत्युपजीवी किसे कहते हैं? ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि मृत्युपजीवी किसे कहते हैं। मृत्युपजीवी उसे कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों से बनते हैं। इसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगी। आगे देखिए, सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पूछता है कि सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा है। ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा है, तो मैम एसिरा बुलेरिया है। एक कोशिकीय, सबसे बड़ा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एनिमल कौन सा है बेटा? तो एसिरा बुलेरिया है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर मैं फिर से आप लोग को एक बार याद धरा दे रही हूँ कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग लगातार हमारे इस चैनल पे बने रहें, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्या है कि टीजीटी की तैयारी कराऊंगी, यूपी टीजीटी की बायोलॉजी में। और अदर एग्जाम के लिए भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, आप लोग के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। और अब हम अगला पार्ट लेके कल मिलेंगे। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।